हे वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल न्यान्यू में। आज हमारे साथ हैं सिया रीजन के कैंडिडेट जिनका नाम है आशुतोष। सर, आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हमारे कैंडिडेट हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। मैं सिया रीजन से बिलोंग करता हूँ, बिहार से। सर, आप आज मैं बिहार से बिलोंग करते हैं यूजुअली, और सर आपकी कैटेगरी कौन सी हो गई? BH OBC। ओके। अब सर, आपका डीवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? डीवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन डीवी में जो सर्वर होता है वो बहुत डाउन था। ओके। इसके कारण बहुत टाइम लगा। 9 बजे एंट्री किए और 3 बजे निकले बाहर। सर्वर की इशू आ रही है। वैसे ईया रीजन की अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न रीजन की डीवी सबसे पहले शुरू हुई थी, और वहां भी जो है वो ये सर्वर का बहुत बड़ा इशू आ रहा था। और यहाँ भी सेंट्रल रीजन में भी देखने को मिल रहा है। मीन्स स्टूडेंट्स को ये टाइम जो है वो निर्धारित कुछ ज्यादा ही, मतलब टाइम ज्यादा लेकर चलना चाहिए। वैसे मैं सर, आपकी जो है हाँ वो ट्रेन भी छूट चुकी है। सर की ट्रेन थी हाँ 4:10 में, लेकिन ट्रेन छूट चुकी है क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्होंने सोचा था कि 4 बजे तक तो डीवी हो ही जाएगी, लेकिन 3 साढ़े 3 में लगभग इनकी जो है वो डीवी छुटी है, तो फिर इनकी ट्रेन भी मिस हो गई है। तो अब हाँ। आते हैं मेन कारण, मेन जो है अपने प्रोसीजर पे कि जब कितने बजे पहले सर आपकी रिपोर्टिंग थी? 9 AM में। 9 AM में, और 4 जनवरी को। ओके। हाँ। ओके। तो 9 बजे आप तो वहां पे पहुंच गए होंगे, और उसके बाद कौन कौन सी कतारबद्ध मीन्स स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि वहां पे क्या क्या हुआ? वहाँ पे जैसे एंट्री किए 9 AM में मॉर्निंग में, तो वहाँ एडमिट कार्ड पे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 करके दिया हुआ था एडमिट कार्ड पे। तो ओके। उसी के क्रम में सबको अंदर लिया गया और टीवी कराया गया। ओके। और जैसे ही आप वहां पे एंट्री किए तो कौन कौन से कुछ कोरोना को लेकर वहां पे क्या फिर इंतजाम थे, या फिर उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस वहां पे थी? वहाँ पे बस टेम्परेचर चेक करने वाले मशीन रखे हुए थे, सबका टेम्परेचर चेक करके अंदर जाने दे रहे थे। मीन्स स्क्रीनिंग बस हो रहा था वहां पे? हाँ। ओके। स्क्रीनिंग आप लोगों की हो गई, उसके बाद आप लोग अंदर में गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बैठाया गया रूम में सीरियली। ओके। जिसका 1/1 था उसको एक साइड, जिसका 1/2 था उसको एक साइड। आपका तो फर्स्ट और शिफ्ट में जिसका था? हाँ फर्स्ट शिफ्ट में था। जी, तो पहले आप लोग को फिर बैठा दिया गया, उसके बाद? उसके बाद फिर जिसका 1/1 था तो उसको पहले बुलाया गया डीबी के लिए। ओके। और वही डीबी में सर्वर इशू के कारण इतना लेट हो गया। मेन सर्वर का इशू वहां पे आ रहा था, और सभी कोई परेशानी तो नहीं हुई वहां पे आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके। तो पहले आप सभी का स्क्रीनिंग हुआ, वहां पे अंदर में गए, तो पहला स्टेप क्या था वहां पे? बायोमेट्रिक्स हुआ या फिर कोई फॉर्म फिल कराया गया आप लोगों से? पहला स्टेप क्या था वहां पे? वहाँ पे फॉर्म फिलअप कराया गया। उसमें एक हिंदी में लिखा हुआ था, एक इंग्लिश में लिखा हुआ था, दोनों को लिखना था देख के। उसके बाद वहाँ पे थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर करवाया गया। ओके। तो ये जो फॉर्म था उसी पे थंब इम्प्रेशन लिया गया और सिग्नेचर कराया गया? हाँ। ओके। और बायोमेट्रिक्स भी हुआ? बायोमेट्रिक्स जब जब सिस्टम पर गए थे डॉक्यूमेंट ओके। वेरिफिकेशन के ओके। बाद, ओके सर, यहाँ के तब बाद क्या हुआ? जैसे कि आपने जो फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद का स्टेप क्या था? हाँ, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सबको नाम लेके बुला रहे थे जिसका जिसका फाइल जमा हुआ था। ओके। मतलब थंब इम्प्रेशन के बाद फाइल जमा हुआ तो वैसे से बुला रहे थे और सबका डील करवा रहे थे। तो फर्स्ट में उसमें 10th का मूल प्रमाण पत्र और 10th का मार्कशीट मांग रहे थे, अंक प्रमाण पत्र और ओबीसी और जिसका हैंडीकैप का वो, बस। और एक ओके। फोटो। यहाँ पे जैसे कैंडिडेट्स को जब फॉर्म भराने के बाद कुछ ग्रुप्स में बांट दिया गया, या फिर कुछ काउंटर बनाए गए थे, ऐसा कुछ प्रबंध था क्या वहाँ पे? हाँ, सबको ग्रुप में बांट दिया गया, जैसे कि तो हम बता कितने के 1/1 ग्रुप्स, 1/2 कितने और अटेंडेंस कितना था वहाँ पे? मतलब कितने बच्चे बुलाए गए थे और कितने बच्चे पहुंचे थे वहाँ पे? लगभग सभी लोग आए हुए थे। मतलब मैक्सिमम अटेंडेंस वहाँ पे देखने को मिली है? हाँ, मैक्सिमम अटेंडेंस। कोई एब्सेंट, ऐसा कोई कैंडिडेट जो कि एब्सेंट रहा वहाँ पे? नहीं, मेरे रूम में तो नहीं था कोई। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में कोई स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट आपको नहीं मिला है। ओके। और नहीं, वहाँ पे बाद कितने के ग्रुप्स में आप सभी को बांट दिया गया?
एक तरफ 19 थे, एक तरफ 19 थे। एक ही रूम में दो दो पार्ट में बाँटा हुआ था बेंच। ओके, 2 काउंटर्स मीन्स वहाँ बने हुए थे। एक एक पे 19 कैंडिडेट हाँ, और एक पे 19। टोटल 38 हाँ, बच्चों का डीवी फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है यानी कि। हाँ। मतलब ओ मेरे रूम में हुआ और मतलब वहाँ पे 3-4 रूम थे, तो ओके, अलग-अलग रूम में भी हुए होंगे। ओके मीन्स जैसे शिफ्ट वाइज़ ऐसे हो रही है, आपका फर्स्ट शिफ्ट था क्या? हाँ, फर्स्ट शिफ्ट और था। जैसे 1/5 आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था। हाँ, ओके। और उसके बाद जैसे कि अब डीवी के लिए अब अंदर आप लोग पहुँच चुके हैं, काउंटर पे भी जा चुके हैं, उसके बाद क्या स्टेप रहा? जब नाम बुलाया गया, जब आप गए तो फिर आप क्या हुआ? वहाँ उसके बाद की प्रोसीजर क्या रही? उसके बाद मेरा सबसे पहले 10th का मूल प्रमाण पत्र देखा गया, डेट कंप्यूटर ऑफ पे भी बर्थ कुछ देखा बेसिक गया। डिटेल्स भरवाया गया क्या? हाँ, ऐसे जैसे जिसका नाम गलत है, मतलब ओके। फॉर्म भरते वक़्त वो सही हो जाता है वहाँ पे। मीन्स वहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं अगर कुछ भी गलत हुआ है, हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर एड्रेस में या फिर फादर्स नेम या फिर आपका कोई सीरियल नंबर ये सब गलत हुआ है तो आप वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। हाँ, बस सुधार कर सकते हैं वो सब। ओके। तो ये पहला स्टेप था या फिर ये बाद में हुआ जो कंप्यूटर पे सुधार का ये? वो सेकंड में हुआ था। यहाँ पे पहले चेक किया गया फर्स्ट में ओके, सबका डॉक्यूमेंट, उसके बाद कंप्यूटर में भेजा गया था। ओके। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो थे वो रिक्वायर्ड थे वहाँ पे? तो वहाँ पर सिर्फ 10th का मार्कशीट, अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र 10th का और सिर्फ ओबीसी का। मार्कशीट माँगा गया या फिर एडमिट कार्ड, पासिंग ये सभी भी माँगा गया? नहीं, नहीं, पासिंग-वासिंग नहीं, वो जब सिस्टम पर गए थे यहाँ से तब पूछा गया था कितना पासिंग है, कितना रोल नंबर है, नाम ओके। सही है, जहाँ पे गलत है वो सही हो जाता था। ओके, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की ही मेन बात है। डॉक्यूमेंट्स एकदम बारीकी से ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो डॉक्यूमेंट से ही रिलेशन है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स 10th की तो बात हो गई मार्कशीट, ओके और कौन-कौन हाँ, सी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो कि वहाँ पे माँगी गई? वहाँ पे जैसे जो ओबीसी से बिलॉन्ग करता है कैटेगरी वाला जो होता है वो माँगा गया। ओके उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था, जो हैंडीकैप है उसके लिए हैंडीकैप वाला माँगा गया, सर्टिफ़िकेट हो गया। और हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए भी सर्टिफ़िकेट माँगी गई क्या? नहीं, उसके लिए नहीं माँगी गई, लेकिन जब सिस्टम पर गए थे, तो वहाँ पे पूछा गया था हाईएस्ट कितना आपका मीन्स वो डाला फर्स्ट जाए। जो बेसिक स्टेप था उसमें आपका 10th का बस देखा गया, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट हाँ, देखा गया, यही 2 चीज़। हाँ, ये 2 ओके, चीज़ और अब वो इसके क जी, जी, बोलिए। वहाँ पे ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में दिक्कत हो रहा था। जिसका करंट बना हुआ उसका मतलब एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखवाया जा रहा था। उनका कहना था 2019 से पहले का होना चाहिए, नोटिफ़िकेशन से पहले का ओबीसी। ओके, यानी कि ये जो सर्टिफ़िकेट का खेल है तो मीन्स अगर जिस स्टूडेंट का 2020 का बना हुआ है या फिर जिस स्टूडेंट का जो क्रूशियल डेट है जो कि 19 मई 2019 है, उसके बाद अगर बना हुआ है, तो फिर उन सभी से एप्लीकेशन लिखवाया जा रहा था। हाँ, एप्लीकेशन लिखवाया जा रहा था। ओके, एप्लीकेशन में क्या-क्या लिखवाया गया था? जैसे आपके पास पहले का था या फिर बाद का था? मेरे पास बाद का ही था। तो आपसे भी एप्लीकेशन लिखवाया गया होगा। हाँ, एप्लीकेशन क्या लिखवाया लिखा गया। आपने एप्लीकेशन में क्या-क्या लिखवाया गया? यही लिखवाया कि मतलब जो माँग रहे थे वहाँ पे, जिस डेट का होना चाहिए उस डेट का नहीं था। इसी के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन लिख दिए और ओके। ये लिख दिए कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो रहा है, उसमें एक्सेप्ट कर लिया जाए। जब जॉइनिंग लेटर आएगी, उस समय हम अपना प्रोवाइड कर देंगे। ओके मीन्स प्रोविज़नली एक्सेप्ट किया गया। फाइनली जो हुआ होगा तो उसमें आपका हाँ, प्रोविज़नली एक्सेप्टेड लिखा गया होगा। हाँ, प्रोविज़नली एक्सेप्टेड हुआ। ये सारे कैटेगरी के कैंडिडेट से बात थी या फिर सिर्फ़ ओबीसी, एनसीएल या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर सारे कैटेगरी के लिए ये नियम लागू था? ये सिर्फ़ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए था। ओके, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। अगर कोई स्टूडेंट जो कि एससी, एसटी से है या फिर और पीडब्ल्यूडी से है तो उनके लिए ये उतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं लिखवाया जा रहा था यानी कि। तो वहाँ पे एसटी, एससी का था ही नहीं बंदा, मतलब जितना भी था ओबीसी का था, यूआर का था। ओके, यूआर को तो कोई हो सर्टिफ़िकेट की स ज़रूरत है नहीं। नहीं, तो हो सकता है एससी, एसटी में भी माँगा जाए। ओके मीन्स आपके जो शिफ्ट में थे वहाँ पे एससी, एसटी को वहाँ पे आपको कैंडिडेट नहीं मिले तो इसलिए आपको नहीं पता। ओके कोई बात नहीं। लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बहुत क्रूशियल है वहाँ पे आपको अगर पहले है जैसे 29 से अगर किसी का पहले का बना हुआ है 29 मई 2019 से अगर किसी का पहले का बना हुआ है तो फिर उन्हें फिर एप्लीकेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, 2017 का भी है तो भी चलेगा।
ओके, मीन्स पहले का चलेगा लेकिन बाद का नहीं चलेगा, बाद के लिए आपको फिर एप्लीकेशन लिखना होगा। हाँ। ओके। और अब यहाँ पे आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, आपका 10th का मार्कशीट और फिर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब इसके बाद आप सभी को कहाँ भेजा गया? सेकंड स्टेप में कंप्यूटर पे। हाँ, कंप्यूटर पर भेजा गया। ओके, कंप्यूटर पे मीटिंग क्या वही करना था सर्वर वहाँ पे? स्लो था। वहाँ पे अपना नाम बताना था, पिताजी का नाम, कब पास किए हो, कितना परसेंट आया 10th में, और कहाँ पे अगर एरर है तो सही हो जाता है वहाँ पे। और ये सभी डिटेल्स जो कि आपने फॉर्म में भरी थी वही सब बस वेरीफाई किया जा रहा था या फिर इनपुट फिर हाँ, उसका रिफ्रेश किया जा रहा था ये सभी चीज? एक तरफ से बोल सकते रिफ्रेश किया जा रहा था, मतलब जहाँ पे इशू है वो सॉल्व कर दिया जा रहा था, उसका फोटो कॉपी निकाल के दे दिए, और 2 जगह सिग्नेचर, एक जगह थंब इम्प्रेशन, और डेट डाल देना था, और प्लेस का नाम। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आप सभी को जमा करनी थी क्या? हाँ, मतलब जैसे सर्टिफिकेट है सबका सेल्फ अटेस्टेड एक कॉपी लिया गया, ओके, तो फर्स्ट तो स्टेप वही फाइल में कंप्लीट हो। सबमिट कर दी। जी जी, फर्स्ट स्टेप जो कि कंप्लीट हुई, पहले आपकी 10th की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। सेकंड स्टेप जो कि कंप्यूटर पे गए, वहां पे आपने अपना बेसिक डिटेल्स फिर से देखा, और अगर किसी बच्चे का जो भी गलत है तो फिर वो सुधार कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो थर्ड स्टेप क्या रहा? हर स्टेप हमको दिया गया, मतलब कहाँ पे क्या है जी। सब हम देख लिए, मतलब कितना हम पोस्ट प्रेफरेंस किए हुए थे वो सब वहाँ पे निकाल के देख लिए, और साइन कर दिए, और थंब इम्प्रेशन मार दिए, बस हो गया। उसका ओके। मेरा कॉल लेटर था, उससे सिग्नेचर कर दिए और बस बोल दिए जाओ। ओके, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जब जरा बताइए कि पोस्ट प्रेफरेंस बदल सकते हैं या फिर नहीं? नहीं, बदल नहीं सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं कितना डाले। बस देख सकते हैं कि आपने क्या भरा था। हाँ, ओके। और ये सेल्फ अटेस्टेड कौन-कौन सी कॉपीज आप सभी को जमा कराई गई वहाँ पे? वहाँ पे 10th का मूल प्रमाण पत्र का, अंक प्रमाण पत्र का, ओबीसी का, और उसके बाद हैंडीकैप का था, वो भी कर दिए थे। ओके, मीन्स बस हो यही गया। ज़्यादा कुछ हाई-फाई नहीं माँगा जा रहा था, जो कि बस बेसिक में एक बार फिर से मैं बता दूँ कि जैसे 10th क्लास का फर्स्ट आपका मार्कशीट हो गया, फिर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई, और कोई आईडी प्रूफ भी माँगा गया था क्या? नहीं, कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगी। कोई आईडी प्रूफ का ये फोटोकॉपी नहीं, बस सेल्फ अटेस्टेड लिख के और नीचे साइन करके आप सभी को उसका एक ज़ेरॉक्स दे देना है। हाँ, बस एक ही फोटो लग रहा था, हो गया। एक रिसेंट फोटोग्राफ वहाँ पे आपसे माँगा गया होगा। ओके। हाँ। तो ये कंप्यूटर के बाद सब कुछ देखने के बाद फिर आपका प्रिंट हुआ, और फिर और एक बात और बताइए कि वहाँ पे ऐसे कुछ कैंडिडेट्स मिले क्या आपको जो कि पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉयी रहे हों, और वे फिर एनओसी का फिर कोई मीन्स वहाँ पे झंझट हुआ क्या? कोई कैंडिडेट का? नहीं, वो तो ज्वाइनिंग के टाइम होता है ना उसी वाला, यहाँ पे ओके। वैसा कुछ नहीं मांगा जाता। मीन्स ऐसे कोई कैंडिडेट जो कि पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो और वहाँ फिर वो डीवी के लिए पहुँचे हो, उनसे कोई आपकी बातचीत हुई हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला वहाँ पे। ओके, मीन्स वैसे एनओसी रिक्वायर होती है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, उन्हें देना होता है, और ये डीवी में भी मीन्स नोटिफिकेशन में मेंशन है, इसलिए मैंने पूछ लिया। ओके, और सर्वर का मीन्स बहुत बड़ा वहाँ इशू रहा, इस वजह से आपकी एंट्री तो 9 बजे हुई, लेकिन एग्जिट आपका जो है वो 3 बजे के आसपास हुआ, तो लगभग 6 घंटे का समय बहुत बड़ा समय है। इतना तो एग्जामिनेशंस में भी नहीं होता है, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो या फिर मेंस हो। ओके, तो ये बहुत ही हाँ। ज़्यादा टाइम लग गया, और सर्वर का मेन इशू आया वहाँ पे। ये हाँ, बहुत बड़ी बात थी। और कोई ऐसा चीज़ जो कि छूट रहा हो हमारे कन्वर्सेशन में, आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, बस ओबीसी का इशू आ रहा था, और कुछ ओके, नहीं था मीन्स उसमें। कैटेगरी सर्टिफिकेट को बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पे माना जा रहा था। अगर आपका पहले डेट का है तो चलेगा, लेकिन बाद का आपका नहीं होना चाहिए, और है तो आपका फिर एप्लीकेशन लिखना होगा, और फिर आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाएगा। हाँ। ओके। और कोई वहाँ पे ऐसा इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि आने वाले कैंडिडेट्स को आप देना चाहेंगे कि वो पहले से प्रिपेयर्ड हो सके, ताकि वहाँ पे उन्हें कोई ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े? कोई जो टिप्स आप बहुत इम्पोर्टेंट जो टिप्स कुछ एक बार समराइज़ वे में कुछ दे देना चाहें जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप? उन्हें यही बोलना चाहेंगे कि मतलब उसका जो भी कॉपी है, मतलब उसका फोटो स्टेट करा के उसको सेल्फ अटेस्टेड कर ले, और यहाँ कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस यहाँ एक फॉर्म मिलेगा, उसको लिख देना हिंदी इंग्लिश में, और जो भी है बस वहाँ पे सिग्नेचर करना है।
और थंब इम्प्रेशन मारना है। ओके, मीन्स ज़्यादा हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भारी परीक्षा नहीं होने वाली है आप सबों की। बस आप सभी को काम रहना है, क्वाइट रहना है, आप सभी का सब कुछ अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा क्या? हाँ। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था या फिर इससे पहले भी आप कभी एसएससी के या फिर किसी अदर गवर्नमेंट या फिर जॉब्स में आप गए हुए हैं डीवी में? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था ये। ओके, ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। अगर आपका फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आती है तो फिर हम लोग एक बार बात करेंगे और आने वाले अभी लाखों जो स्टूडेंट्स होंगे एसएससी एमटीएस के, उनके लिए आप एक मोटिवेशन का कारण बन सकते हैं। और इनके बारे में मैं बता दूं कि ये सर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था शायद, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हाँ, आपकी मेरा इतनी अच्छी मार्क्स आई है। और उम्मीद करते हैं कि इतने मार्क्स पे तो आपका हो ही जाना चाहिए क्योंकि उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है अगर आप पिछले जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स हुए हैं। तो बहुत आप एक अच्छे मोटिवेशन हो सकते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, लाखों एस्पिरेंट्स के लिए जो कि एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और क्योंकि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कितने स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, लेकिन आपने निकाला है और कर दिखाया है। तो बहुत अच्छा लगा। और फिर भी और अंतिम अंतिम में अगर कोई और टिप्स जो कि आप देना चाहें स्टूडेंट्स को तो आप दे दें अपना टिप। और हम यही बोलेंगे, जो भी स्टूडेंट आए पहले खाना खा करके ही आए सेंटर पर, क्योंकि सर्वर का बहुत बड़ा इशू रहता है। ओके ओके, मीन्स खाने का बहुत, हाँ खाना अब 6 घंटा स्टूडेंट्स यूजुअली सोचते होंगे कि सुबह का टाइम है, जल्दी 1 डेढ़ घंटा में हो जाएगा फिर निकल जाएंगे, लेकिन बहुत फिर हाँ, बीच में आप लोग को निकलने दिया गया था या नहीं जब आप एक बार सेंटर में इन कर गए तो? नहीं निकलने दिया गया। अगर जिसका सर्टिफिकेट बाहर लग गया तो वो परमिशन लेके जा सकते थे 5 मिनट के लिए। ओके, तो मीन्स 5 मिनट के लिए वैसे खाने पीने के लिए बीच में नहीं जाने दिया जा रहा था, कोई अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं। छूट गया तभी आप जा सकते हैं? हाँ, तभी जा सकते हैं। ओके, और टाइम भी आप सभी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हों, अगर आप जाने वाले हों आगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेकर जाएँ। वैसे सर के बारे में बता दूँ कि इनकी ट्रेन 4:10 में थी और ये 3 बजे सेंटर से छूटे तो इनकी इस वजह से ट्रेन भी छूट गई। तो टाइम थोड़ा आप लोग को थोड़ा शाम का ट्रेन का ही रखना चाहिए ताकि आप सभी को कोई बाद में परेशानी ना हो। क्या सर? हाँ। टाइम टाइम का इश्यू आ सकता है, इस वजह से थोड़ा आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें तो ज़्यादा सही है। ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन हो। और अगर आप सभी स्टूडेंट्स की कोई भी डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं और जो भी डाउट होगी उसका आशुतोष सर भी आपका जवाब देंगे और हो सकता है तो फिर हमारी टीम भी आपकी मदद करेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं किसी एसएससी एमटीएस या फिर और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर टीवी। ठीक है सर, बाय, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर।